हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में सीखा था इफ की सीरीज। दोस्तों मैं आपको इसमें समझाऊंगा इफ के साथ में आप और के फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इफ और का फॉर्मूला आपका दोनों ही फॉर्मूले आपके लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं। तो दोनों फॉर्मूले में दोस्तों डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, और का फॉर्मूला जो होगा आपका एक कंडीशन अगर आपकी सही है, अगर आप इसको 2 या 3 या 4 लॉजिक देते हो और दोनों तीनों लॉजिक में से अगर एक भी लॉजिक आपका सही होता है तो वहां पे ये आपको ट्रू बताएगा, अदरवाइज वहां पे फॉल्स बताएगा। और इफ का फॉर्मूला दोस्तों आपका वर्क करेगा जैसे यदि आपने इसको कोई एक कंडीशन कही, अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो जो आप इसको रिजल्ट कहेंगे वो आपको दिखाएगा, अगर फॉल्स है तो जो इसको आप रिजल्ट कहेंगे वो आपको वो दिखाएगा। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस में हमारे पास यहाँ पे कुछ आइटम के नेम है और उनकी कॉस्ट है और उनसे जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, और मान लो हमने उन आइटम का जो कॉस्ट है, उनका जो पेमेंट है वो हमने ऑनलाइन लिया है। मान लो दोस्तों हम यहाँ पे एक कंडीशन रखते हैं, हमारी कंडीशन ये है यदि इस पूरे डेटाबेस में SBI कार्ड या भीम ऐप से अगर आपका पेमेंट होता है तो वहां पे ट्रू बता दे, अदरवाइज जो भी अगर आपका अदर पेमेंट जो मेथड है उसमें आपको फॉल्स बता दे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एप्पल का जो पेमेंट हुआ है वो SBI कार्ड से हुआ है तो यहाँ पे देखो ये ट्रू दिखा रहा है, और देखो इसका आपका HP का जो पेमेंट है वो आपका भीम से हुआ है तो इसको भी ट्रू बता रहा है। तो दोस्तों हमने देखो यहाँ पे कंडीशन ये रखी है यदि आपका जो पेमेंट है भीम ऐप से या आपका SBI कार्ड से अगर होता है तो वहां पे ये ट्रू बता दे, अदरवाइज जितनी भी अदर जो पेमेंट मेथड है उसको ये फॉल्स बता दे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे इक्वल टू और ब्रैकेट को ओपन किया तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पूछा है लॉजिकल 1। तो लॉजिक 1 आपका क्या है दोस्तों, लॉजिक 1 में हम यहाँ पे कहते हैं कि आपके जो ये वाली जो सेल है वो आपकी बराबर हो किससे, यहाँ पे कोड्स को ओपन करें, यहाँ लिख देंगे SBI। तो या तो ये SBI से हो, ओके, एंड कोमा, उसके बाद लॉजिक 2 हमारा ये है कि यही वाली सेल अगर आपकी बराबर है किससे, यदि भीम से बराबर है, ओके। तो इसको कोड्स को क्लोज करके ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। हमने दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूले में ये बताया यदि ये जो सेल है, ये बराबर वाली जो सेल है, ये जो आपकी पेमेंट जो मेथड के जो सेल है, यदि वो बराबर है SBI के, या तो उसमें SBI लिखा हो या उसमें भीम लिखा हो, अगर ये दोनों कंडीशन है तो वहां पे ट्रू बता दे, अदरवाइज फॉल्स बता दे। तो देखो ना तो यहाँ पे SBI लिखा है ना यहाँ पे भीम लिखा है, तो यहाँ पे इसने आपको क्या बता दिया, फॉल्स बता दिया। जैसे ही मैं फॉर्मूले को नीचे कॉपी करूंगा तो दोस्तों देखो यहाँ पे SBI लिखा है तो SBI के सामने देखो इसने यहाँ पे ट्रू बता दिया, और एक आपका भीम के सामने देखो यहाँ पे ये लिखा है तो भीम को भी इसने ट्रू बता दिया। जितने भी आपके अदर पेमेंट है वो आपको इसने फॉल्स बता देगा, ओके। तो दोस्तों और का फॉर्मूला आपका इस तरह काम करेगा। अब देखो दोस्तों आपके पास दूसरा एग्जाम्पल ये है, हमारे पास यहाँ पे एक डेटाबेस ये है। अब दोस्तों कंडीशन आपके पास ये है, मान लो यदि आप भीम ऐप या SBI कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 0 चार्ज पे करना पड़ेगा, और इनके अलावा अदर कोई भी अगर मेथड आप यूज करते हैं तो आपको 12.5 मतलब 12.5 रुपए का अलग से चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैसे निकल के आया, मैं आपको देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले देखो दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओके। इफ के साथ में यहाँ पे आप और का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब दोस्तों पूछा लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट क्या है आपका, लॉजिकल टेस्ट में हम यहाँ पे डाल देंगे और का फॉर्मूला। तो जैसे मैं यहाँ पे और लिखूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, अब देखो यहाँ पूछा लॉजिक 1, ओके। तो लॉजिक 1 क्या है दोस्तों आपका, लॉजिक 1 हमने यहाँ पे कहा कि ये वाली जो सेल है वो आपकी बराबर हो किससे, वो आपकी बराबर हो, कोड्स को ओपन करेंगे SBI से, ओके। तो कोड्स को क्लोज कर देंगे देन कोमा, मतलब ये वाली जो सेल है आपकी या तो SBI हो, ओके। लॉजिक 2 में पूछ रहा है, जैसे मान लो हम यहाँ पे कहते हैं कि यही वाली सेल आपकी बराबर हो तो किससे, भीम से, तो यहाँ पे हम भीम को लिख देंगे, उसके बाद कोड्स को क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद लगेंगे कोमा, ओके। और जैसे देखो मैंने यहाँ पे कोमा लगाया, उसके बाद देखो यहाँ पूछ रहा है ये सिंटेक्स में। अब देखो यहाँ पे देखो आपका इफ का जो फॉर्मूला है वो आपका एक्टिव हो जाएगा, ओके। अब देखो लॉजिक आपका ये हो गया कि या तो यहाँ पे SBI हो या यहाँ पे भीम हो। उसके बाद पूछा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सही है, मतलब ये कि इन सेल में आपका SBI या भीम लिखा हो तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सही है तो वहां पे दिखा दे 0, मतलब यदि आपका पेमेंट जो है वो भीम ऐप से या SBI कार्ड से अगर हुआ हो तो वहां पे आपका लगेगा 0 चार्ज देन कोमा। वैल्यू इफ फॉल्स, अब पूछा है वैल्यू फॉल्स, ओके। यदि ये बात गलत है, मतलब यदि आपका पेमेंट जो है वो SBI कार्ड या भीम ऐप से नहीं हुआ है तो वहां पे आपको 12.5 रुपीज का आपको अलग से चार्ज दिखा दे। तो ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको इस तरह से निकाल के बता देगा। जैसे मैं फॉर्मूले को नीचे यहाँ पे कॉपी करूंगा तो देखो यहाँ पे SBI के सामने देखो यहाँ पे 0 आ गया, और भीम के सामने देखो यहाँ पे 0 आ गया। अदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबके सामने देखो यहाँ पे 12.5 रुपीज का आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा।
जैसे आपने कभी कोई ऑनलाइन पेमेंट किया हो तो वहां पे दिखाता है यदि आप SBI कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं तो आपको वहां पे 0% चार्ज एक्स्ट्रा देना होता है। अगर आप किसी अदर बैंक से पेमेंट करते हैं वहां पे आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्ज देना होता है। तो दोस्तों यही वो कंडीशन है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, सैमसंग अगर हमने यहाँ पे परचेज किया और उसकी कॉस्ट आपकी 12,000 रुपए है, यहाँ पे हमने वीजा कार्ड से अगर पेमेंट दिया है तो आपको ये 12.5 रुपए आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एप्पल परचेज करते हैं और SBI से उसका पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपको 0 आपको चार्ज देना पड़ेगा। मतलब आपको जो इसकी कॉस्ट है 21,000 रुपए सिर्फ आपको वही देनी पड़ेगी, आपको अलग से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इफ के साथ में और का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो होप दोस्तों ये फॉर्मूला आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों मैंने इफ की पूरी सीरीज लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल में जाइए, उस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों उस लास्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने पूरी इफ की सीरीज समझाई है 11 एग्जाम्पल के साथ में। ये एक आपका एग्जाम्पल था इफ के साथ में और का फॉर्मूला आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो होप दोस्तों ये फॉर्मूले आपके हेल्पफुल रहे होंगे। दोस्तों इन फॉर्मूले से संबंधित कोई भी आपकी क्वारी है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन क्लिक कर ले। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।